कम इनसाइड। सर मैं डिलीवरी बॉय आपका पार्सल लेकर आया हूँ। अरे आ जाओ भाई, टाइम वेस्ट मत करो। जी इग्नोर हिम। सर ये आपका पार्सल। आने दो। यार पापा आपका कहाँ शरीर- रह गए? जल्दी आ जाइए। रेशमा तुम यहाँ? मेरी गर्लफ्रेंड होते हुए तुम इसकी बाहों में क्या कर रही है? शर्म नहीं आती तुझे? तुमने देखा? गुड, क्योंकि मैंने तुझे यहाँ जानबूझकर ही बुलाया है ताकि तू खुद अपनी आंखों से देख सके कि अब मैं सॉरी किसी प्रिया, और सॉरी के साथ लेट हूँ। हो गया। यू और आर तू? लेट। बहुत ट्रैफिक का क्या करूं? क्या पापा? पिछले 3 मैंने साल में इतनी क्या दिया है मुश्किल तूने से मुझे? हेमा मिस के साथ डेट फिक्स करवाई सस्ते से थी। गिफ्ट और अपनी और डिलीवरी छोटे मोटे बॉय की ड्रेस रेस्टोरेंट्स में पहन के खाना। क्यों आ गए? लेकिन रोके ने क्या दिया पता है? तो अभी चेंज कर लेते हैं। ये डायमंड रिंग 5 लाख से भी ज्यादा की है। और तेरी तो औकात भी नहीं है एक आर्टिफिशियल हार तक लेने की। दोगी ना 5 स्टार रेटिंग? वाह सुन भाई, पापा आप तो पूरे 3 चेंज साल हो से गए। इसके साथ है, फिर भी इसने तुझे छोड़ अब दिया। मैं तुम्हारी हेमा मैडम को पहचानूंगा आती है कैसे? तुझे थोड़ी बहुत? उन्होंने पिंक सूट पहना होगा। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है तुझे ये बताते हुए कि ये कितनी खूबसूरत और तो आप पहले भी ऐसे ब्लाइंड डेट्स पे गई हैं? लेकिन छोड़, तुझे क्या फर्क पड़ता है? जब मैं तो यंग कभी थी तब इसके लायक डेट्स पे था ही बहुत नहीं। गई हूँ पर ब्लाइंड डेट पर पहली बार आई हूँ। साले सेम पिंस। मैं तुझे वैसे छोड़ूंगा आप तुमसे अभी भी लड़ेगा। काफी यंग मुझसे लगती लड़ेगा हैं। तो? तेरी इतनी औकात है? जानते हम कौन हूं डेट मैं? आगे बढ़ाएं उससे पहले ना मैं आपको रॉकी। कुछ बताना चाहता हूँ। अबे वो तो तुझे इसलिए यहाँ मैं बुलाया पीजी में कि तू डिलीवरी अपनी बॉय आंखों से देख सके। महीने के 30,000 रुपए कमा लेता हूँ जैसे और कभी टिप मिल जाती है डिलीवरी तो 30 के बॉय है ना? 32 हो जाते हैं। वो तक नहीं लगता मैं। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल भी तुमने नहीं। मुझे इतने कम टाइम इनफैक्ट मुझे आपकी honesty बहुत अच्छी जो लगी। ये बॉबी तो 3 साल में भी नहीं दे मैं ये रिश्ता फाइनल समझूं हेमा जी? बेबी ये सब तो तुम्हें पसंद है ना, तो तुम्हारे लिए कुछ भी। मैं कौन तुझे है छोड़ूंगा नहीं बेवफा। क्या घूर रहा है बे? आप मेरी बेटी की टीचर हेमा जी नहीं है? इससे नहीं। पहले कि मैं पुलिस को मेरा नाम बुलाऊं। अनिका सिंह है। समझता क्या खुद को? सर आपने तो तो सिर्फ पिंक ड्रेस एक पहनी loser है। एक मामूली सा आप delivery ध्यान से boy। देखिए, आप हेमा जी होंगी। कौन सी बात कर रहे हो? अच्छा पिंक ड्रेस पहनी तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा नाम चेंज हो जाएगा। तो फिर हेमा जी कौन है? मैं हूँ हेमा। और ये पिंक है। उसने जो पहना वो बेबी पिंक है। दोनों अलग अलग होते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। अनिका जी हम सॉरी, ये पिंक ने ना कंफ्यूज कर दिया। तो मैं रिश्ता पक्का समझूं हेमा जी? मैंने सब सुन लिया है। आप ये रिश्ता कैंसिल समझिए। मैं एक डिलीवरी बॉय से शादी नेवर। कोई बात नहीं, अनिका जी तो है, तो मैं रिश्ता पक्का। क्या पापा आपको पिंक और बेबी पिंक में डिफरेंस भी नहीं पता है? सॉरी प्रिया। ऐसे तो मिल गई मम्मी मुझे। आज अगर मेरे पास पैसा होता तो रेशमा मुझे और मेरे प्यार को ठुकराकर इस तरह जलील नहीं करती। तो सिर्फ एक लूजर है, एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है। इससे कभी देशमुख सब कुछ खत्म हो गया। इसी तरह अब शिंगानी जीने का आपसे कोई मिला। फायदा नहीं है। मैम कौन है यार? हेलो हेलो, कैन आई टॉक टू बॉबी प्लीज? बोलो। कैसे हो आप? कैन आई टॉक टू बॉबी प्लीज? लगता है आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं इशिता। लास्ट मंथ जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था आप ही मुझे अपनी डिलीवरी बाइक पर हॉस्पिटल लेकर गए थे। क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ याद यार? आया? चैन से मरने भी नहीं देते। आपकी हेल्थ कैसी अरे है? भाई देखो तुम जो भी हो इन द मेरे पिंक अकाउंट ऑफ में माय 23 हेल्थ रुपए एंड 70 पैसे। स्पेस सिर्फ और अपने सिर्फ स्कैनर आपकी कहीं और वजह जाके से। ट्राई करो, मुझे तक मत करो। पापा आज कुछ ज्यादा ही पिंक नहीं हो रहा है। पता है अंकल, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैंने बॉबी, ये आपको स्कैम बहुत नहीं ढूंढा है, ये पर आप सच मुझे है। कहीं मिले ही अगर नहीं। तुम्हें और मेरी आज बात लग पे तो यकीन देखो, नहीं है, आज आप तो मुझे बॉम्बे मेरी मॉम के सेंट्रल साथ टावर ब्लाइंड के डेट पर मिल गए। 31st फ्लोर पे आके अपने सारे शक दूर कर लो। अनिका जी आपकी अरे भाई, मम्मी है? मेरे माँ बाप को मरे हुए ना और सिंगानिया ग्रुप 20 साल हो की चुके हैं। सीईओ भी। मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए वो लोग। ये झूठा ये तो नहीं है, मिले असली नहीं पैसा है। अंकल मैंने डिसाइड किया है कि आज से हम आपको सिंघानिया फैमिली क्लब का मैनेजर बनाएंगे। सिंघानिया फैमिली क्लब, ये तो मुंबई का अरे सबसे नहीं यार, बड़ा मैंने नहीं उसमें महीने छोड़ा के है। 3 लाख रुपए क्योंकि सैलरी रोगी पैसे वाला है। अलग से। थैंक इसलिए यू उसके बट पास चली गई। ये ऑफर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आज दौलत जीत गई और सच्चा प्यार हार गया। क्या आपको रेशमा तो सैलरी बस कम लग पैसे की रही है? भूखी अरे निकली। नहीं नहीं, मैं तो 30,000 कमाता हूँ। अरे यार मेरे लिए 3 लाख तो
बहुत ज्यादा है, मैं इतना डिजर्व नहीं करता रहा, फिर भी टॉप हो गया। मैंने सुना है वो अभी बियर डिलीवर करके आ रहा है ताकि उसकी रात और भी रंगीन हो सके। I really appreciate your honesty, uncle. आपको उतनी सैलरी मिलेगी जितनी कि आपको चाहिए। आप बताइए आपको कितनी सैलरी चाहिए? एक आम आदमी को जब वो कोई जॉब शिफ्ट करता है तो उसकी प्रीवियस सैलरी की 10% हाइक मिलती है, तो बस उतनी ठीक है मेरे लिए। महेश जी, कबीर अंकल एक खुददार इंसान है। उन्हें इतनी ज्यादा सैलरी देकर हमें उनकी खुददारी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। आपको उतनी सैलरी मिलेगी जितना कि आपको चाहिए। 5 करोड़ रुपए? अब तो आप हमारे साथ काम करेंगे ना? महेश जी, इनका पेपर वर्क कंप्लीट कराइए। हेलो प्लीज कम। अब तो यकीन आया बॉबी? नहीं। अगर अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो 5 करोड़ और भेजूं? क्या तुमने ये पैसा भेजा? तुम सब जानना चाहते हो तो कैसे लगे आपको कबीर अंकल ब्लाइंड डेट पे? 31st फ्लोर कोई पे आ और जाओ, आपको वो अपनी सैलरी बढ़ाने सब देगा। मालूम पड़ पर जाएगा। इसने अपनी सैलरी कम करवाकर इतना पैसा मुझे क्यों भेज रहे हो? कल मिलते हैं। हाँ मॉम, कबीर अंकल बाकी सब लोगों से अलग है। या फिर ये कुछ छुपा रहा है? मिस्टर देशमुख, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर जॉब। तुझे अंदर किसने आने दिया? डिलीवरी बॉय बाहर वेट करते हैं। अपने कस्टमर को कॉल करो। और मिस्टर देशमुख, निकल यहाँ से, वरना सिक्योरिटी बुला लूंगी। नहीं मैडम, मैं यहाँ डिलीवरी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी से मिलने के लिए आया था। मिलने? तुझे देख के लगता है कि तुझे यहाँ कोई जानता भी होगा? यहाँ बड़े बड़े VIPs आते हैं, तो जैसे डिलीवरी बॉय नहीं। बस की बात है। अब मैं स्कूल 10 बजे लेकिन कोई महेश जी, बहुत बड़ा VIP आ रहा गाड़ी है। नहीं ली। चल निकल यहाँ से। मैडम देखिए, वो VIP नहीं। स्नैपचैट आईडी नहीं है और अब जब लक्ष्मी सामने से नंबर दे रही है एक तो पापा मामूली मोबाइल सा ही स्विच ऑफ डिलीवरी कर बॉय रहे हैं। अपने आप को VIP बोल रहा है। तो VIP नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट भगदड़ है। 10 बजे मुझे ही बुलाया मैंने आज तक दिवाली पे सोन पापड़ी से महंगी अरे मिठाई नहीं। क्यों हमारी नौकरी के तो ये पीछे पड़ा है? बोला ना गिफ्ट में 10 बजे कैसे कोई VIP आने वाला है। चल निकल यहाँ से। आप मेरी बात तो सुनिए, क्या कर रही हैं? रुक, तुझे प्लीज रख लीजिए। मैं अभी बताती हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा। तो फिर मैं सिक्योरिटी अनिका जी से सिक्योरिटी को बात क्यों बुला करूंगा। रही? वो इसी तरह समझाएंगे। थैंक यू सो मच। कहाँ मिलेंगी वो? कम इन। अनिका जी, इशिता जी, आप मामा से मिलने आए थे ना? नहीं, वो मैं इशिता जी, इस गिफ्ट के लिए थैंक यू, पर मैं नहीं राइस दे आपको सकता। पता चला तो हमारी नौकरी चली जाएगी। इशिता जी, मैंने ना जिंदगी भर बसों के धक्के खाए। गाड़ी के नाम पे कुछ चलाया भी है तो अपनी डिलीवरी बाइक। एक डिलीवरी इतनी बॉय महंगी गाड़ी में बैठने का सोच भी नहीं सकता। कबीर अंकल, ये ब्रिजी वालों ने आपको डिलीवरी बाइक क्यों दी थी? क्योंकि मैं उनके लिए काम करता था, इसलिए। तो जब आप हमारे लिए काम आप ही करोगे हैं सर तो जिसने मुझे हमारा भी कॉल फर्ज करके बनता यहाँ है कि हम बुलाया। आपको मैं गाड़ी गोल्डन दें। एंटरप्राइजेज का जी, वेल्थ कबीर मैनेजर, अंकल, उनकी सारी आपने हमें होल्डिंग मैं बताया ही था कि जब संभालता। जॉब स्विच आप ये करते हैं पेपर तो साइन कर हाइक मिलती दीजिए, है। फिर ये सब तो आपका हो जाएगा ये रही और मैं आपका आपकी सेवक हाइक। बन जाऊंगा। तो ठीक है, सर मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मैं ये कहना क्या चाह नौकरी रही हैं? और कुछ ये महीने हाइक पहले तुमने दोनों एक छोड़ता बूढ़े हूं। आदमी की जान बचाई थी, पहचाना तो है ठीक है। नहीं? मैं ये नौकरी और ये हाइक ये हमारे दोनों सेठ छोड़ता जी हूं। थे। आई रिजाइन। अंकल आपको पता है ना, आप सिंघानिया फैमिली क्लब के मैनेजर की जॉब को लात मार रहे हो। ठीक है, क्या हुआ आपको? It's a lifetime opportunity। लग रहा है। प्लीज टैक्सी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता के हूँ। खिलाफ जाकर ये आइए आप मेरे साथ आइए। हाँ सर, याद आया, वो अगर ये खाऊंगा सड़क पे ना, उनको हार्ट अटैक आने वाला था, जिंदगी फिर मैं भर सो उनको नहीं टैक्सी से हॉस्पिटल छोड़ के आया था। वही है ना ये सेठ जी? सिर्फ मदद नहीं की तुमने 10,000 रुपए भी आज जमा आपने कराए थे साबित कर दिया हॉस्पिटल में। अंकल कि मैंने सर आपको वो तो चुन के कोई इंसानी गलती के नाते नहीं मेरा की। पर्स था। सीता जी, और आपकी फिर बात बिना सुन के अपना यही क्यों पता लग रहा है बताए कि तुम वहाँ से निकल आपने गए उसे थे। जॉब किस्मत से का नहीं भी खेल देखो। आप तुमने खुददारी नहीं हमारी अंकल, सेठ जी की स्मार्ट जान भी हो। बचाई, ये क्लब 10,000 की रुपए नौकरी देके, और ये आज गाड़ी उसकी वजह से आपको टेस्ट करने के तुम्हें लिए था। इनाम मिलने वाला है इतना बड़ा कि तुम ख्वाब आपको में भी पता है नहीं ना सोच अंकल, सकते। किस पैसे की उनकी सबसे बड़ी पूरी प्रॉब्लम क्या जायदाद है? सेठ जी कि तुम्हारे वो नाम अकेले लिखते कभी हैं। नहीं आता है, अपने साथ कई दुश्मन लेकर आता है। कितने सर? गोल्डन एंटरप्राइजेज 12 कंपनीज कंट्रोल करती हैं, जिनमें से 3 पब्लिक लिमिटेड सिंघानिया ग्रुप मुसीबत में। टोटल वैल्यूएशन हम ये सिचुएशन दोबारा से टैकल नहीं कर सकते। इसके अलावा मुझे एक बेशुमार ऐसे ईमानदार प्रॉपर्टीज आदमी हैं, की तलाश थी गोल्ड जिस पे मैं है, आंख बंद सिल्वर करके है, भरोसा कर शेयर्स सकूं। हैं। इतना तो इन्वेस्टमेंट आपने है कि मुझे उसका सुना। हिसाब रखने में मुझे आप बहुत मुझसे चाहती प्रॉब्लम हो क्या जाती है। मैं चाहती मैं हूँ आपको कि डिस्ट्रैक्ट आप नहीं कर मेरी मम्मा से सकता। शादी और कर ये लो। रहा
एमएक्स सेंचुरियन कार्ड, जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। होटल, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, सीटिंग, गाड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने, आपकी मम्मी सिंघानिया ग्रुप की सीईओ सारे है ड्रीम्स और मैं एक मामूली सा डिलीवरी बॉय। दोनों का कोई मैच नहीं है। सर आपका मतलब है दोनों कि सिंगल हो और आप दोनों अच्छे पेरेंट्स हो, और सबसे बड़ी बात कि आप दोनों ब्लाइंड डेट पर जाते हो शादी करने के लिए। सो ये आप पेपर साइन करने के बाद शादी के लिए और भी चीजों का मैच होना जरूरी होता है। सब कुछ आपका कबीर अंकल, ना तो जात पात में मानते हो, ना ही कुंडली में, और ना ही सोशल स्टेटस। यू आर द चेयरमैन। मुझे मेरे पापा 2 जोड़ी कपड़ों में भी चलेंगे। अरे इशिता जी, लड़का लड़की को एक दूसरे को पसंद करना बहुत जरूरी होता है। आप मेरी मम्मी को पसंद नहीं करते? मेरी पसंद से क्या होता है? अनिका जी को भी तो मुझे पसंद करना चाहिए ना। किसने कहा मैं आपको पसंद नहीं करती? कबीर, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सच में मुझे पसंद करती हैं? कबीर, पसंद तो मैंने आपको कैफे में कर लिया था। जब मुझे पता चला कि आपने इशिता की जान बचाई, to welcome you as the chairman of the Golden Enterprises. Here is your credit card. When I realized you are the one. अंकल, अब तो लड़की ने भी हाँ कर दी है। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हुक्म कीजिए, मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा। मुझे मेरे पापा मिल गए। तो मम्मी, शादी की डेट फिक्स कर ले। कल आप फ्री है तो कल ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। आप यहाँ के मालिक हैं और मैं आपका वेल्थ मैनेजर, तो कल ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कल ये बात अभी आपको राजी रखनी होगी। जब तक आपको मैं ना कहूँ ये बात किसी को मालूम नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपको किसी को इतनी बड़ी दौलत के कई शर्तें होती हैं, कई नियम होते हैं, वो धीरे धीरे वक्त के साथ आपको मालूम पड़ जाएंगे। लेकिन आप शादी के लिए तो कोर्ट में 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है। सोचा था करना चाहते हैं और कर नहीं पाते थे, पैसे के साथ सिर्फ दुश्मन नहीं मिलते। और आपको जो भी हुक्म हो मुझे बोलिए, मैं हमेशा हाजिर हूँ। ठीक है ऐसा, और मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल करूंगा। It will be my privilege, sir. तुझे क्या लगा तू बच के निकल जाएगा? अब देख तू मैं तेरा क्या करती हूँ। सिक्योरिटी, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। पकड़ इसको, पकड़। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे भाई झूठ नहीं बोलो, मेरी बात का यकीन करो। पुलिस के हवाले कर दो इसे। हमारे वीआईपीज को अगर पता चला कि ऐसे ऐसे लोग हमारे ऑफिस में आते हैं तो नौकरी चली जाएगी हमारी। मैं ही वो वीआईपी हूँ जिसको मिलने के लिए आ रहा था। पूछिए ना अपने बॉस एक बार। वीआईपी, शक्ल देखिए अपनी। और ये क्या, अब तूने हमारे बॉस का कार्ड भी चोरी कर लिया। अरे ये कार्ड उन्होंने ही मुझे दिया है, मैंने नहीं चुराया है। सिक्योरिटी ले जाओ इसे। कितनी बार झूठ बोलेगा? अरे भाई झूठ नहीं बोलो, मेरी बात का यकीन करो। रुको। ये क्या हो रहा है? मिस्टर राय, इस चोर ने आपका कार्ड चुरा लिया था। कुछ जरूरी बात करनी है। ये तो मैंने पकड़ लिया, वरना ये आपकी कार्ड तुम्हारी से शादी फ्रॉड कर जरूरी देता। है, बट मेरे पति बनने की कोशिश मत करना। ये गोल्डन एंटरप्राइजेस के नए चेयरमैन हैं। अनिका, तुम ये क्या? अनिका जी, सबके सब अभी क्या भी? हम दोनों सिर्फ ऑन पेपर सॉरी पति सर, पत्नी। ये लीजिए आपका कार्ड। रियल में अगर आपको मैं पसंद मुझे ही नहीं माफ था तो कर दीजिए। ये शादी क्यों की? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इशिता एक की मन बूढ़ी की माँ शांति है। के लिए। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, नहीं चाहती थी कि मैं बट अपनी प्लीज मुझे जिंदगी फायर अकेली मत गुजारूं। करना। कुछ तो करना पड़ेगा देखो आपको। कबीर, आई नो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, और आपकी पनिशमेंट तुम ये जीत है गए। कि आज के बाद इस और ऑफिस के कभी कभी जितने बच्चों की टॉयलेट्स विश हैं पूरी करने के लिए पेरेंट कुछ भी करते हैं। वो आपको तुम ये साफ करने समझते हैं। हो? पर जी मैं तो समझ जाऊंगा, लेकिन इशिता, कुछ दिनों में इशिता को मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी, पर तब राजू, तक हम ये नाटक तुझे ना मुझे करना कुछ बताना है। आज होना हो मुझे बचा ले भाई प्लीज। नाटक के कारण राजू क्या हुआ तुझे? छत की राजू, नीचे नहीं रह पाऊंगा। राजू, आई अंडरस्टैंड, पर उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। देख राजू, ये तेरा आखिरी मौका है। बॉबी को छोड़। मैंने जुहू में तुम्हारे लिए विला लिया और है, मेरा ये गुलाम उसकी बन जा। चाबी है। तो तुझे 10,000 मैंने आपसे आपकी नौकरी और गाड़ी नहीं ली। आपको लगता है मैं ये कभी ऐसा नहीं सोचूं कि मैं 10,000 तुमसे बहुत शादी है करने तेरे के लिए लिए। कोई इंसेंटिव मान दे जा। रही हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये विला हमारे प्लान का लेकिन अब हिस्सा जब है। तेरे साथ होगा ना, मैं इशिता से इसका ऐसा जिम्मेदार बोलूंगी खुद कि शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ उस विला में सारे को रहूंगी। इसीलिए चाबी दी और है। इसे Please इतना take it. मारो कि आईने में अपनी शक्ल ना पहचान पाए। एंड वन मोर थिंग, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मुझसे शादी करने के बाद तुम कैद हो गए।
तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, जहाँ जाना है जा सकते हो, बस इशिता को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं दोस्त, ये कमीने ने बहुत मारा है। लेकिन हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। लगता है ऊपर वाले को यही मंजूर है। देखो कौन आया है, एक भिखारी को बचाने, उससे बड़ा भिखारी। पिछली बार तेरे गर्लफ्रेंड के साथ तेरे सामने जो किया था, कब उससे मन नहीं भरा तेरा? रॉकी भाई, हम तो डर गए। This is your new house. वाह पापा, आप सब यहाँ रहेंगे? फाइनली पापा ने लक्ष्मी जी को ये कर ही दिया। पापा मैं घर घूमता हूँ। मिस्टर कबीर देशमुख, आप कौन? मैं विक्रम, हेमा जी का बेटा। मैं आपके पास अपनी मम्मी का रिश्ता लेकर आया हूँ। माफी मांग इससे। मैं माफी मांगू? अबे तू पागल है हेमा क्या? जी ने तो मुझे कैफे में रिजेक्ट कर दिया था। वो तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना, पिंक और बेबी पिंक में, इसीलिए। नहीं, जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने मुझे मेरी करीबी के कारण रिजेक्ट किया। नहीं, मम्मी का ऐसा नेचर है ही नहीं। वो तो मेरी गरीबी में मानती ही नहीं है। हाँ? तुझे क्या लगता है कि कोई भी इस इलाके वो में तो आपका इतना बड़ा दिल देखकर इतना इम्प्रेस हो गई कि कहने लगे कि शादी करेंगी तो सिर्फ आपसे ही। अबे भाई तो एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है ये, जिसे तू मामूली सा डिलीवरी बॉय समझ रहा है। आपको यहाँ का एड्रेस तो उसकी वो तो ताकत मैं का ऑटो अंदाजा से तुझे गुजर रहा बहुत जल्द था, हो जाएगा। तभी मैंने आपको इस आलीशान से विला में घुसते हुए देखा। और आपको लगा इस डिलीवरी बॉय की तो रातों रात किस्मत चमक गई। साहब ये तो इतना अमीर हो गया, इतने बड़े विला में रह रहा है, क्यों ना मैं अपनी मम्मी की शादी इससे फिक्स कर। सुनसान आप गलत समझ रहे हैं। एक मसीहा। वैसे भी अब तो आपकी जॉब लग गई है ना सिंघानिया ग्रुप में। और राजू आपको कैसे पता? और उनको आप मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं, वो तो मम्मी को प्रिया ने बताया आपकी नई जॉब के बारे में। देखिए, मैं बस चाहता हूँ मम्मी और आपकी शादी हो जाए। और मैं आपकी मम्मी से शादी नहीं करना चाहता। देख लीजिए, मेरी मम्मी से अच्छी वाइफ नहीं मिलेगी आपको। एक लुक्के को बचाने दूसरा लुक्का आ अपनी गया। मम्मी से कहिएगा कि मैं भूई हुई नहीं ढूंढूंगा। जाइए यहाँ से। क्यों? आपने शादी कर ली क्या? सावंत साहब आप क्यों? आपने शादी कर ली क्या? बोलिए, आपने शादी कर ली क्या? नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी मम्मी से शादी नहीं कर सकता। प्लीज निकल जाइए। आपकी मर्जी, पर पछताओगे। सावंत साहब आप? पापा आपने हेमा मिस का प्रपोजल क्यों ठुकरा दिया? बॉबी को परेशान कर रहा है। अगर आइंदा बॉबी को परेशान किया वो रिश्ता आपके पापा के लिए नहीं भेजूंगा, वो रिश्ता ले जाने के लायक नहीं रहेगा। विला के लिए आया था सर आपने इसलिए। कल को आप मेरे लिए रिश्ता देखने जाओगे परेशान किया तो पहले लड़के का घर बार ही देखोगे ना। तो वो भी अपनी मम्मी के लिए यही कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? पापा सच बताओ, आपने शादी के लिए ना क्यों किया? अरे क्या है ना, अपने सावंत साहब क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। उन्होंने मुझे देखा होगा बॉबी और राजू को परेशान करते हुए। आपने अनिका सिंघानिया से शादी की है? तो नहीं है पापा मेरे लिए आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। ऐसा क्या किया तुमने कि सावंत मुझे आप मम्मा से कब मिलवा रहे हो? जल्दी मिलवाता हूँ ना, ठीक है, बहुत जल्दी मिलवाता हूँ। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, लेक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं प्रिया को इस तरह धोखा नहीं दे सकता, मुझे अनिका से बात करनी होगी। हेलो अनिका, किधर है तू रॉकी? हम मिल सकते हैं क्या? मॉल में वेट कर एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। ड्रेस दिलाने वाला था ना, तेरा कुछ अता पता ही नहीं है। अरे भूल गया, तुम लोग वहीं हो, मैं जस्ट आया। और बेबी एक ड्रेस नहीं, मैं तुम्हें ढेर सारी ड्रेसेस दिलवाऊंगा, बस तुम मेरे साथ रहना। आई लव यू। कबीर, तुम यहाँ ब्लाइंड डेट पे आए हो या डिलीवरी करने? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता रॉकी। तेरी वजह से जो मेरे साथ हुआ है ना, मीट माय डेट अशोक, कभी नहीं भूलूंगा मैं। सेठी इंडस्ट्रीज के CEO तेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या और क्या ये है कबीर,
देख तू आजा। अच्छा, ये वही डिलीवरी बॉय है जिसे तुमने रिजेक्ट किया था? लगता है वेटिंग रूम में आया है। अब ऐसे देखा जाए हेमा जी तो आपका बेटा विक्रम मेरे घर आया था आपका रिश्ता लेके और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो टिपिकली मैंने आपको रिजेक्ट किया शादी के लिए, है ना? Hey, mind your tongue delivery boy. एक फोन कॉल पे तेरी ये पूरी कंपनी खरीद सकता हूँ just to fire you. पीछे खड़ा है, आगे खड़ा हो यहाँ पे। पूरी सेठी इंडस्ट्री कहाँ लेके आ गया तू? इन अमीरों के बीच हम क्या करेंगे? सोचो अपनी अमीरों वाली जिंदगी छीनने का टाइम आ गया है। चुपचाप खड़ा है। पागल हो गया है क्या? अरे हम सड़क पे खड़े होकर बड़ा पाव खाने वाले, यहाँ पे हमारा क्या काम? बड़ा पाव नहीं, अब हम लोग फुल कोर्स मील खाने वाले हैं, समझा ना? चल। हेमा, this Singhania group of companies के CEO हैं। रेशमा तूने सही किया उस फटीचर डिलीवरी बॉय को छोड़कर। मिस्टर अशोक, मुझे लगा तेरे लायक था ही नहीं। बड़ा आपकी औरतों की चॉइस देखकर मुझे आपके बिजनेस सेगमेंट पे ना डाउट हो रहा है। सब कुछ है उसके पास, कहीं मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट देकर गलती तो नहीं कर दी? नहीं अनिका जी, तो हमेशा मेरे साथ रहेगी। बस मेरी मुझे पता था तू मुझसे बहुत प्यार करती है ना। ऑफ कोर्स। मैं चलता हूँ। बाय अनिका जी। बहन जी, अरे ये तो बॉबी है और साथ में राजू भी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू की जरूरत नहीं है कबीर। ऑन पेपर ही सही, बट योर माय हस्बैंड। ऐसे कोई भी यार अगर तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर सकता। अंदर चल के बात करें। अब सड़क छाप लोग भी इस आलीशान पब में यहाँ पे आएंगे। नॉट कंफर्टेबल। उसने भी कैसे दिया? सिक्योरिटी, चलिए। यस मैम। बाहर निकालो इन दोनों को। लगता है टेल मी, जब से तुझे रेशमा ने छोड़ा है तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चल गया है। प्रिया मेरी बेटी। ओके, बट तेरी औकात भी सबको पता है। अब हमारी शादी हो गई तो और राखी की चमची इससे ज्यादा कुछ नहीं। मम्मी हुई ना, इसलिए कभी औकात अभी दिखाती हूँ मेरी औकात। हस्बैंड वाइफ है तो ये फालतू के रिश्ते छोड़ करके उसे और कॉम्प्लिकेट नहीं। देखो इस राजू एक बार मिले प्लीज कभी कैसे पागलों की तरह बड़ा पाव खा रहा है, वो भी सड़क पर। एक काम कर, मेरे पब का टॉयलेट साफ करने आ जा कभी। Anyway, तेरी डिलीवरी से ज्यादा पैसे दूंगा और हो सकता है अमीरों का कचरा सूंघने से तेरी किस्मत खुल जाए। नहीं तो मेरे कमरे में इतना पैसा है तेरे पास, लेकिन तेरे मुंह से कचरा ही निकलता है ना। अब कम आई शो यू अराउंड। और प्रिया बॉबी वो यही काम कर, रंजीत का कहना मान। लेकिन रहेगी तो पापा के साथ ही। नो यू डोंट वरी अबाउट हर। आई मीन मैं उसे बेस्ट हॉस्टल दिलवाऊंगी। कितने लोग इस पब का बाथरूम साफ करने के लिए तड़प रहे हैं। सारी शर्तें तुझे पता भी है ये बात? लेकिन सोच ले, अगर वक्त चाहिए दूर नहीं कर सकता तो वक्त लेके आराम से सोच ले। टोटली अंडरस्टैंड योर इमोशंस, बट यू नो कभी कभी एज पेरेंट हमें ऐसे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं बच्चों के लिए। लेकिन अनिका can't stay with us and that's fine. Excuse me please. अरे हेलो मैडम, हमारी साइट पे गैंगस्टर्स ने कब्जा कर लिया है। What? मनीष, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे कोई गुंडा हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे कब्जा कर सकता है। कॉल द पुलिस। मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल लगाया था, लेकिन उन्होंने गैंगस्टर का नाम सुनते ही फोन कर दिया। Or then call the damn minister. और वो गैंगस्टर मिनिस्टर की पार्टी को फंड करता है, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तो कोई तो रास्ता होगा ना, ऐसे हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठे रह सकते। 500 करोड़ ऐसे हमारे 500 करोड़, do something. अगर मैं मदद कर दूं तो? Bobby, finally I found you. इस डिलीवरी बॉय के साथ इतनी खूबसूरत लड़की, तुम क्या मदद करोगे कबीर? ये गुंडों का मामला है, तुम प्लीज घर जाओ। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम्हें एक सरप्राइज दूं। तुम जो भी अमाउंट बोलोगे माफी मांगो मेरे फियांसे से। ट्रांसफर करवा दूंगी। आप प्रिया से मिलेंगे उसकी मां। रेशमा, ये सब क्या हो रहा है? प्रॉमिस मी। ये 2 कौड़ी का इंसान, ये इसकी फियांसे है। फियांसे? How is it possible? बॉबी,
ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? तुझसे मतलब? कुछ नहीं, एक बार गर्लफ्रेंड थी। दरवाजा उस तरफ, साथ इसका सदी निकल जाओ और बोल के मत देख। अगर वापस आए मुझे छोड़ दिया इसने, क्योंकि मैं एक मामूली डिलीवरी बॉय था ना, इसलिए। अरे इस हीरो की हीरोपंती तो निकाल जरा। I think so. लगता तो ऐसा ही है। You bitch! समझते क्या अपने आप को? हाँ? शू? मिस, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये तो एक मामूली मेरी पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी। पास खुद के खाने के पैसे नहीं है कि आपको क्या खिलाएगा। ये जरूर इसकी कोई चाल है। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुझे तो मैं देख लूंगा। तू थोड़ा शांत रहेगा? क्या पता कि वो कौन है? कहीं वो किसी मिनिस्टर की बेटी निकली तो? बॉबी, इन बदतमीजों के मुंह नहीं लगते। लेट्स गो फ्रॉम हियर। ओह, तो हम तुझे बदतमीज लगते हैं? ओ मैडम, अपनी शक्ल आईने में जाके देख। छक्कली कहीं की। You know what, Bobby? I really appreciate your patience. वरना इस जैसी लड़की को तो कोई छुएगा भी नहीं। मैंने कहा था, टाइम रहते निकल जा। हम चले भी गए। तुझे क्या लगता है कि तू रेशमा की ऐसे बेइज्जती करके निकल जाएगा? बिना पैसे लिए हो, ये साइड छोड़ेगा नहीं। देख ना, ये दोनों मेरी कितनी बेइज्जती कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे कोई छुएगा तक नहीं। ठीक है, मैंने सब सुन लिया। यकीन नहीं होता कि इससे इतनी हॉट लड़की मिल गई। लेकिन कभी कभी जज्बाती होकर नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। सोचा नहीं था तेरे पास ऐसी सुंदर लड़की होगी, लेकिन बहुत जल्द रेशमा की तरह इसे भी तुझसे छीन लूंगा। अच्छा, एक काम करते हैं, शनाया, ये सब बात को यही खत्म करते हैं और तेरा छावा आया है। रूम नंबर 201 की चाबी देना। तेरा दिमाग खराब है क्या? हम इन भिखारियों के साथ डिनर करेंगे? हाँ रेशमा, हम तो शहर के टॉप रेस्टोरेंट्स में डिनर करते हैं। ये तो वहाँ की टिप भी अफोर्ड नहीं कर सकता। रॉकी, मुझे लगता है कि हमारे साथ डिनर करने के लायक है। डार्लिंग, तुम्हें क्या लगता है कि हमें इन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए? Your wish. All right. पॉकेट चेक कर ले भाई, फिर बाद में बर्तन साफ न करने पड़ जाए। यार तू है ना, तो मुझे किस बात की थी? Actually, I've got a call. I need to take it. Sure. So, this is my card. My contact number is on that. भाभी, ये कौन थी? ये सब किस्मत का खेल है राजू। क्या हुआ, रुक क्यों गए? बढ़िया किस्मत है तो मजा आना शुरू हुआ था। अब हम दोनों की चलती। डोंट वरी। रॉकी, क्या हुआ, तेरा टारगेट तो चला गया? उसके साथ साथ तेरी भूख भी चली गई या अभी भूख लगी है? बेटा, भूख भी लगी है और प्यास भी। अरे यार, तू पागल हो गया क्या? इतने बड़े पब में डिनर? तू तो बिकेगा ही बिकेगा, मुझको भी लेके जाएगा यार। अरे चुप करना यार, तेरी किस्मत खुली है आज। तेरे को जितना खाना खाना उतना खाना। मैं हूं ना तेरे साथ। एक सेकंड, चुप रहना। हेलो यार, पापा कहाँ रह गए? जल्दी आ जाइए। थैंक यू। मैनेजर, पूरा VIP एरिया बुक कर दो मेरे नाम से। सॉरी, पर ये तो किसी VIP के लिए ऑलरेडी बुक्ड है। Who's the person? वो हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पब के पॉलिसी के अगेंस्ट है। अभी के अभी उसको फोन लगाओ और उसको बोलो कि एरिया मैंने बुक कर दिया है। सॉरी प्रिया, सॉरी। अगर ऐसा नहीं करेगा ना, और ट्रैफिक का क्या करूं? क्या पापा, मैंने इतनी मुश्किल से हेमा मिस के साथ डेट फिक्स करवाई थी और अपनी डिलीवरी बॉय की ड्रेस पहनकर क्यों आ गए? तो अभी चेंज कर लेते हैं। तो बोल रॉकी,
दोगी ना 5 स्टार रेटिंग? वाह पापा, आप तो पूरे चेंज हो गए। ये तूने बुक किया? मैं तुम्हारी हेमा मैडम को पहचानूंगा कैसे? ये पूरा वीआईपी एरिया मैंने बुक किया है। क्यों? ठीक है, ठीक है, लेकिन बाद में मुझसे भीख तो आप पहले भी ऐसे ब्लाइंड डेट्स पे गई हैं? एक काम कर, तू अपना बैंक बैलेंस चेक कर ले, कहीं तुझे पैसे कम ना पड़ जब मैं यंग थी तब डेट्स पे बहुत गई हूं, पर ब्लाइंड डेट पे पहली बार आई हूं। सेम थिंग। अब वैसे आप अभी भी काफी यंग लगती हैं। तूने बुक किया है? हम डेट आगे बढ़ाएं उससे पहले ना मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं डीजी में डिलीवरी बॉय हूँ। महीने के 30,000 रुपए कमा लेता हूँ और कभी टिप मिल जाती है तो 30 के 32 हो जाते हैं। हाय एवरीवन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल। रॉकी और मेरी तरफ से इनफैक्ट मुझे आपकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी। तो प्लीज जॉइन अस। मैं ये रिश्ता फाइनल समझूं हेमा जी? हेमा? कौन है? क्या कर रहा है यार? तू फिक्र क्यों करता है? तुझे जितना आप मेरी बेटी की टीचर हेमा जी नहीं है? नहीं। तेरा दोस्त है ना तेरे साथ? मेरा नाम अनिका सिंघानिया। आजा आजा, बैठ। आपने तो पिंक ड्रेस पहनी है। आप ध्यान से देखिए, आप हेमा जी होंगी। जी बात कर रहे हो? मतलब पिंक ड्रेस पहनी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा नाम चेंज हो जाएगा। तो फिर हेमा जी कौन है? मैं हूँ हेमा। मुझे लगता है इसने उस लड़की को भी पटा लिया है। ये कर क्या रहा है? अरे कुछ नहीं है, शो ऑफ कर रहा है। अभी देखना। और ये 2 मिनट में किसकी कैसे हेगड़ी निकलेगी। उसने जो पहना वो बेबी पिंक है। दोनों अलग अलग होते हैं। भाई क्या कर रहा है? मुझे तो पता ही नहीं था। आप मत कर, अनिका जी, हम सॉरी, ये पिंक ने ना कंफ्यूज कर दिया। तो मैं रिश्ता पक्का समझू हेमा जी? तेरे को समझाया मैंने सब सुन लिया है। ये अपना टाइम आ ये गया। रिश्ता कैंसिल समझिए। बैठ। मैं डिलीवरी बॉय से शादी नेवर। ठीक है भाई, अगर ये बोल रहा है तो ऑर्डर करने का जी तो है, तो मैं रिश्ता पक्का। अगर पैसे वैसे कमी पड़े ना तो बोल देना, बिल्कुल भी हिचकना मत। आपको पिंक और बेबी पिंक में डिफरेंस भी नहीं पता है? चाओ मटन पाव। ऐसे तो मिल गया मम्मी मुझे। Excuse me, I will have 1 caviar pudding, please. डायमंड स्ट्रॉबेरीज और 1 चीजी पिज्जा। क्या सपना यार, तुम भी छोटे छोटे ऑर्डर करती हो, कुछ बड़ा ऑर्डर करो ना। इसे तो कभी देखो जी, इसे तो शिगानी आपसे मिलना चाहते हैं। ये है हमारा दोस्त रॉकी। I'm so proud of you, baby. क्या हुआ बॉबी? इतनी महंगी वाइन देखकर दिल कैसे धक-धक करने लगा। लगता है आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं क्या इशिता हुआ बॉबी? लास्ट मंथ जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, महंगी वाइन देखकर आप ही मुझे अपनी डिलीवरी बाइक पर हॉस्पिटल लेकर गए थे। लगा। हाँ, याद आया? नहीं। हाँ, आपकी हेल्थ मैं सोच रहा था कि In the pink ये of my वाइन health हम and लोग भी space. टेस्ट करें। सिर्फ देखे तो और सही सिर्फ कि तुम आपकी लोगों वजह को से। मजा क्या आता है वाइन पीने। पापा बेटा, ज्यादा ही पिंक सर क्या ऑर्डर करना है आपको? ये वाइन पता 10 है ग्लासेस लेकर। हॉस्पिटल से सर। डिस्चार्ज होने के बाद मैंने आपको बहुत साबी को ढूंढा, पागल हो पर गया आप मुझे क्या? कहीं मिले ही नहीं। और 10 आज गिलास तो है। देखो, आज आप ये मुझे गिलास मेरी 10 मॉम के साथ 10,000 ब्लाइंड डेट के पर मिल आप गए। कर रहा तेरे को अपने दोस्त पर भरोसा है या नहीं? मम्मी है जी, थोड़ा थोड़ा। और सिंघानिया पूरा ग्रुप करना है। की सीईओ। भगवान पे तो विश्वास रखता है ना? मैं उससे ज्यादा तुम पे करता हूँ। तो फिर बैठ और एंजॉय कर। अंकल अभी अरे मैंने दारू डिसाइड चल किया रहा है कि आज से हम आपको सिंघानिया क्या बोला फैमिली तू? क्लब का मैनेजर अपॉइंट करेंगे। थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा है, सब सिंघानिया ठीक है? फैमिली क्लब, ये मैं तो परेशान? सबसे बड़ा क्लब है। महीने के 3 लाख रुपए कुछ भी नहीं है मेरे लिए, और बाकी अलग से। समझा? थैंक यू, बट ये ऑफर में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अब मैं शर्माऊंगा नहीं। क्या आपको सैलरी बेटा। कम लग रही है? अरे नहीं, तुम्हारे मेन्यू में जितना भी खाना है 30,000 कमाता हूँ वो सब इन टेबल्स पर लेकर आओ। मेरे लिए Right 3 now. लाख तो अभी लाया बहुत ज्यादा है, मैं इतना डिजर्व नहीं करता। बॉबी सामने से स्नैपचैट तो हद पार कर रहा है। क्या हुआ रॉकी, तू तो कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा डिटॉक्स की बातें कर रहे हैं। है। देख, तेरा अगर पैसा खत्म हो गया तो मैं तुझे दे सकता हूँ पैसे। तेरा बैंक बैलेंस मुझे really ऐसा लग रहा है appreciate थोड़ा your कम हो honesty, गया। uncle. ऐसा है क्या? आपको उतनी सैलरी मिलेगी जितनी की आपको चाहिए। आप बताइए आपको कितनी सैलरी चाहिए? अगर मुझे आदमी को जब कोई जॉब शिफ्ट करता है तो उसकी प्रीवियस सैलरी की 10% हाइक मिलती है, तो बस उतनी ठीक है मेरे लिए। इस बार में जितनी भी टॉप शेल्फ महेश जी, वो सब 10 कबीर ग्लास अंकल एक लेकर आओ। खुददार ओके, इंसान रॉकी? है। उन्हें इतनी ज्यादा सर हमारे सैलरी पास देकर सारे बड़े हमें ब्रांड्स उनकी की वाइन्स खुददारी की हैं, जिसका इंसल्ट 1 नहीं करनी ग्लास 1 चाहिए। लाख रुपए का है। आपको लेकर उतनी सैलरी मिलेगी अभी जितना कि लाया आपको सर। चाहिए। अब तो आप हमारे साथ रुको। काम करेंगे ना? महेश लेकर आओ। जी, जी इनका सर। पेपर वर्क कंप्लीट कराइए। श्योर, प्लीज करो। रॉकी, पैसे कम पड़ रहे हैं। देखो, तुम्हें पीछे हटना है तो तुम हट सकते हो। नोबडी स्टॉपिंग। बिल्कुल भी नहीं, मुझे कहीं जाना है, इशिता? थोड़ा लेट हो रहा है। मॉम, हाँ, कैसे लगे आपको कबीर अंकल ब्लाइंड डेट पे? कोई और आपको होता तो सैलरी बढ़ाने की, पर इसने अपनी सैलरी कम करवा कर जॉब एक्सेप्ट कर दी।
हाँ मॉम, कबीर अंकल बाकी सब लोगों से अलग है। मगर ये कुछ छुपा रहा है। मिस्टर देशमुख, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर जॉब। ये आपका ऑफर लेटर। और मिस्टर देशमुख, ये आपकी नई कार। ओह, आज तो मजा ही आ गया इतना लेविश खाना खा के। थैंक्स बेब। देखा, ये है रॉक और ये है उसका स्टेटस। चाबी। तुझे क्या लगा उसके साथ बैठकर तू उसके जैसा बन जाएगा? मैं स्कूल सिर्फ कार में जाऊंगी। लेकिन महेश जी, मैं इतनी महंगी गाड़ी नहीं ली। भूल गया, तो मुझे बोलता था मुझे महंगी वाली वाइन पीनी। स्नैपचैट आईडी नहीं ली आज और अब भी? जब लक्ष्मी वही वाली सामने से वाइन तो है। नंबर ले रही है तो पापा मोबाइल ही स्विच ऑफ कर रहे हैं। मिस्टर देशमुख, ये कार आपको जब तक है जी भर के पी, महेश जी, और जब भर जाएगा जी तो मैंने आज कौन तक सा दिवाली पे लगाएगा सोन पापड़ी से पी? महंगी मिठाई नहीं ली। तो ये कार गिफ्ट में कैसे ले सकता हूँ? जेंटलमैन, आपका टोटल बिल 20 लाख का हुआ है, तो आप कैसे पे करेंगे? मैम को बुरा लगेगा। कार्ड मशीन प्लीज रख लीजिए। जी, अभी देखना। ठीक है, अकाउंट में तो फिर बैलेंस मैं ना होने का मैसेज अनिका जी से आएगा। बात कर लेता हूँ। अरे हाँ बेटे, संभाल के। ये कहाँ एक मिलेंगी वो? नंबर का फ्रॉड है। ढाबे में खाना खाता है, इसके औकात भी नहीं है यहाँ पे खाना खाने के। अनिका जी, पहले इसका इश्ता जी, आप मामा से मिलने आए थे ना? नहीं, वो मैं 10 लाख का कवर मैं पे करूंगा। इस गिफ्ट के लिए थैंक यू, पर मैं नहीं ले सकता। और बाकी 10 लाख और क्यों? मेरा दोस्त इश्ता जी, मैंने ना जिंदगी भर बसों के धक्के खाए। गाड़ी के नाम पे कुछ चलाया भी है तो अपनी डिलीवरी बाइक। इतनी महंगी गाड़ी में बैठने का सोच भी नहीं सकता। कबीर अंकल, ये ब्रिजी वालों ने आपको डिलीवरी बाइक क्यों दी थी? क्योंकि मैं उनके लिए काम करता था, इसलिए। तो जब आप हमारे लिए काम करोगे तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको गाड़ी दें। कैश या कार्ड? कबीर अंकल, आपने हमें बताया था कि जब जॉब स्विच करते हैं तो हाइक मिलती है। तो पेमेंट ऑलरेडी डन है ये सर। रही आपकी हाइक। तो ठीक है, रॉकी अगर नहीं है तो मुझे बता देना, मैं पे कर देता हूँ भाई। उसमें टेंशन वाली के बात दोनों छोड़ता हूँ। हमारी गर्लफ्रेंड्स तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हमारा रॉकी ये है वो है, इसके बाद बहुत पैसा है। मैं ये नौकरी ऐसा और लगता तो नहीं है, शायद इसके पास पैसे खत्म हो। दोनों छोड़ता रॉकी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। तू आराम से कॉल कर, मैं चलता हूँ। ओके, आई रिजाइन। थैंक यू मैम फॉर योर सर्विसेज। ओके राजू, अंकल, आपको पता है ना, चले? आप सिंघानिया फैमिली क्लब के मैनेजर की जॉब को लात मार रहे हो। अरे बस कर भाई, इतनी नहीं भी नहीं होती, फ्री की मिलती है तो चल। एक काम कर, तू हाथ रख ले मेरे कंधे पे। तेरी हाइट भी इतनी कम है यार। एक काम ऐसे पकड़ता हूँ। अरे चलना है कहीं तो चलेंगे, इधर तो जिंदगी भर सो नहीं पाऊंगा। गॉड। हाँ सुनना यार, आज आपने साबित कर दिया अंकल कि मैंने आपको चुन के कोई गलती नहीं की। 5 लाख उधार आपकी बातें सुन के यही क्यों लग रहा है कि मैं वापस कर दूंगा जल्दी। आपने मुझे जॉब पे नहीं चुना था। आप खुददार ही नहीं अंकल, स्मार्ट भी हो। ये क्लब की नौकरी और ये गाड़ी आपको टेस्ट करने के लिए था। टेस्ट? आपको पता है ना अंकल, किस पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेरे कपड़े पहनते कि हैं, वो अकेले कभी नहीं आता मेरे है, पैसों का अपने खाते साथ हैं। कई दुश्मन लेकर और आता आज जब है। मैं मुश्किल में आया, Let me show you। सबने पेट दिखा दी। ये देखिए, सिंघानिया ग्रुप मुसीबत में। कुछ पैसे पड़े हम ये सिचुएशन दोबारा से टैकल नहीं कर सकते। मुझे एक 10-20 हज़ार ऐसे रुपए हैं। ईमानदार आदमी की तलाश थी जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता। तो इसलिए आपने मुझे चुना। लेकिन आप मुझसे चाहती क्या हैं? क्या हुआ? मैं चाहती हूँ बस कि पैसे आप हैं। मेरी मम्मा से शादी मैं कर वापस लें। कर दूंगा इंटरेस्ट के साथ यार। भाई मुझे आगे भी जवाब देना होता है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। आप मजाक कर रही हैं? अंकल, क्या आपने मुझे हंसते हुए देखा? जी, आपकी मम्मी सिंघानिया ग्रुप की सीईओ हैं और मैं एक मामूली सा डिलीवरी बॉय। हम दोनों का कोई मैच नहीं है। बॉबी को देख, आप दोनों ही सिंगल हो पैसा और है आप उसके दोनों पास। अच्छे पेरेंट्स हो। और सबसे बड़ी बात कि आप दोनों ब्लाइंड डेट्स पर जाते हो और शादी गाड़ी को करते अपना बॉयफ्रेंड बनाया। हो। तो आप दोनों तो परफेक्ट मैच हो ना। शादी के लिए और भी चीजों का मैच होना जरूरी होता है। कबीर अंकल, ना तो हम जात पात पे मानते और ना ही कुंडली में और ना ही सोशल स्टेटस में। मुझे मेरे पापा दो जोड़ी कपड़ों में भी चलेंगे। इश्ता जी, लड़का लड़की को एक दूसरे को पसंद करना बहुत जरूरी होता है। जरूरत थी। आप मेरी मम्मी को पसंद नहीं करते? मेरी पसंद से क्या होता है? 10 लाख। अनिका जी को भी तो मुझे पसंद करना चाहिए ना। ये हराम का पैसा आपको पसंद क्या सर, जो इन निकम्मों पर लुटा रहा है। डैड, वो एक्चुअली हम लोग एक जगह पे आए थे, वहाँ खाने का बिल आया। 10 लाख का खाना? दिमाग खराब हो गया है क्या? सच में मुझे पसंद करती हैं?
कभी पसंद तो मैंने आपको लास्ट कैसे चांस नहीं है कर बस लिया था। इसके बाद मैं कुछ नहीं जब करूंगा। मुझे पता चला कि आपने Please. इशिता की जान बचाई अच्छा, वो मेरी भी इज्जत का सवाल है, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। आज कर दीजिए बस। एंड दैट वाज द मोमेंट मगर when ये I लास्ट चांस है। realized भेजता हूँ पैसा, मगर You आगे are से the ऐसी one. गलती नहीं होनी चाहिए। सॉरी डैड। हाँ ठीक है, अंकल रखो। अब तो लड़की ने भी हाँ कर दी है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? ये मुझे मेरे पापा मिल गए। हेलो मिस्टर राय, तो अभी मम्मी भी यहाँ पे एक सुंदर सी शादी की लड़की आई डेट थी। फिक्स कर ले। वो कह रही थी कि चला वो मेरी सही है। मंगेतर है, इसका क्या मतलब है? तो कल ही कोर्ट बॉबी मैरिज कर लगता देते है आप भूल गए हैं कि आपने एक विल साइन की कल है असली है। जिस विल में एक क्लॉज है तो कल ही जिसके कोर्ट मैरिज अंदर कर देते आपको हैं। रानी से शादी इतनी जल्दी? करनी है और ये शादी हाँ, 2 महीने अभी के अंदर सोच लिया करनी तो है शुभ काम में देर वरना क्यों? विल और कैंसिल मैं हो तो वैसे भी जाएगी। शोशा में बिलीव नहीं करती। आपको But किसी Mr. को राय, ये बुलाना सब है? कब था कोई वो जब आपने friends, विल साइन किया relatives। वैसे रानी से कोई नहीं। आपको प्रॉब्लम है? तो फिर ठीक है, नहीं, कल कोर्ट में मिलते प्रॉब्लम हैं। तो नहीं है, बट पर शादी के लिए तो कोर्ट में 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है। इट इज नॉन नेगोशिएबल। पैसे के साथ साथ सिर्फ दुश्मन नहीं Understand? मिलते। ठीक है कुछ मिस्टर राय, incentives मैं मिलते। समझ गया। और याद रखिए रानी को आपके स्टेटस का कुछ पता नहीं है, उसके लिए आप वही हो। इस शादी के बाद आप लिव इन सन इन लॉ बन जाएंगे। मतलब मैं उनका दामाद बन जाऊंगा? ये बात रिवील भी नहीं कर सकते, ये बात भी विल में लिखी है। और अगली बार कोई भी विल साइन करने से पहले अच्छे से पढ़िए, समझे? यार ये साइन ही नहीं करना चाहिए था। मिस्टर राय, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। जब तक शादी ना हो जाए। ठीक है मिस्टर राय, मैं समझ गया, थैंक यू। मिस रानी, मदद के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शादी हो सकती है लेकिन कुछ शर्तें हैं मेरी। कैसी शर्तें? पहली, ये शादी ना मैं Welcome to the मजबूरी में family, कर रही पापा। हूँ। 3 साल के बाद 300 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में और तुम फ्री। इशिता तुम घर पहुंचो, मैं तुम्हारे पापा से कुछ दूसरी। बात करके आती हूँ। ओके। पब्लिक में हम शादीशुदा, लेकिन प्राइवेट में स्ट्रेंजर्स। कबीर तुम मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी और है। मैं बोलो ना अनिका। मतलब मैं देखो हमारी तुम्हारा शादी cover जरूर up हुई हुआ, है, right? पर मेरे पति बनने की कोशिश मत बिल्कुल। करना। तीसरी, मुझे ना कभी भी गलत मत समझना, क्योंकि तुम ये क्या- अगर तुमने जी। लाइन क्रॉस की तो हम गेम दोनों over। सिर्फ ऑन पेपर पति पत्नी हैं। अगर हम एक रूम में भी Really? हैं तो एक बेड अगर पे आपको नहीं मैं होंगे। और कुछ पसंद ही नहीं था तो ये चौथी और आखिरी, शादी क्यों की? मैं कुछ भी करूं इशिता तुम की कभी मन भी की इंटरफेयर नहीं करोगे। ये क्या वो नहीं मतलब हुआ? चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी मतलब अकेली मेरी गुजारूं। फैमिली ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है देखो कबीर, और I मैं नहीं know, चाहती कि तुम मैंने हमारे तुम्हारे फैमिली साथ गलत मैटर्स किया में है। इन्वॉल्व हो। तुम भी पेरेंट हो।